तो सारी औरतों ने रसूलुल्लाह को गरीब समझ के छोड़ दिया था कि इनके बच्चे को दूध पिलाऊंगी, सेवा करूंगी, साल 2 साल क्या मिलेगा, बाप तो है ही नहीं। लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबने गरीब समझ के छोड़ा। मैं कहता हूं नहीं, तमाम आने वाली दाइयों ने रसूल को गरीब समझ के नहीं छोड़ा था, बल्कि रसूलुल्लाह की मां बनने का शरफ तो हलीमा के नसीब में लिखा जा चुका था, है कि नहीं है? सारी औरतें लेके चली गई अमीरों के बच्चों को, सब गरीब समझ के छोड़ के चली गई। हलीमा सादिया की ऊँटनी बड़ा देर से आई, बड़ा धीरे चल रही थी, और जब पहुंची है तो मक्के में कोई अमीर का बच्चा नहीं है, तो सोचा खाली जाने से अच्छा है लाओ इन्हीं को लिए चलें। जोर से बोलो, जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सोचा कि खाली जाने से अच्छा है कि लाओ इन्हीं को लिए चलें। दरवाजे पे पहुंची, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है? हेलो भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? हाँ, अच्छा अच्छा, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। जाओ तो चुप्पे से निकली जाओ, खत्म किया जाए, खत्म कर दिया जाए। अच्छा, कितने लोग और सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठाएं। अरे वाह, माशाल्लाह। सुनो, हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैंने जब सुना कि सारे बच्चे अमीरों के चले गए, गरीब का बच्चा रह गया है, तो सोचा खाली जाने से अच्छा है लाओ इन्हीं को लिए चलें। तो मैंने एक मकान का पता लगाया और मैं दरवाजे पे पहुंची, मैंने दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मंदक्कल बाप, दरवाजे पे कौन है, दरवाजे पे कौन है? तो मैंने कहा कि मैं हलीमा सादिया हूँ, मैं फला गाँव से आई हूँ, फरमाया दूध पिलाने का काम करती हूँ, मैंने सुना है आपके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, इसलिए आपके घर पे चली आई हूँ, अगर आप अपना बच्चा मुझे दे दें, मैं बड़े अच्छी सी परवरिश करूंगी, बच्चे को बड़ा खातिर करूंगी, आप अपना बच्चा मुझे दे दें। दरवाजा खुला अंदर से, हलीमा सादिया फरमाती है दरवाजा खुला, मैंने देखा तो सामने मुस्तफा जाने रहमत की अम्मी जान हजरत आमिना मौजूद है। बेशक सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती मेरी नजर जब हजरत आमिना के चेहरे पे पड़ी तो मेरे दिल ने अंदर से कहा कि जब अम्मी के हुस्न का ये आलम है तो रसूलों के सरदार के हुस्न का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं, मेरे साथ पढ़ो, जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। बेशक सुभान अल्लाह। अब सुनो, मेरे आका की अम्मी है, अल्लाह अकबर, मेरे आका की अम्मी हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने देखा उनके चेहरे से ऐसा लगा कि जब इनके चेहरे का ये आलम है तो बेटे के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। दरवाजा खुला, मैं तारुफ कराने लगी, मैं हलीमा हूँ, मेरा नाम हलीमा है, मैं फला गांव से आई हूँ, मैं दूध पिलाने का काम करती हूँ, मैंने सुना है आपके यहाँ एक बच्चा है, मैं उसी को लेने आई हूँ, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो अपना बच्चा मेरे हवाले कर दें, मैं बड़ी अच्छी परवरिश करूंगी। हजरत आमिना हलीमा फरमाती है मैं अपना तारुफ नहीं करा रही थी, मैं ये बता ही रही थी, इसी असना में आमिना ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के खींच के ले गई और कहने लगी ए हलीमा तारुफ बाद में करा लेना, जान पहचान बाद में करा लेना, जरा पहले मेरे बेटे का चेहरा तो देख लो। बेशक सुभान अल्लाह। पहले मेरे बेटे का चेहरा तो देख लो। खींच के ले गई अंदर। जब अंदर पहुंची मेरी पहली नजर मुस्तफा के चेहरे पे पड़ी, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आफ्ताब नबूवत महताब नबूवत मेरे आका के हुस्न जमाले जहारा के हुस्न पर जब नजर पड़ी है हजरत हलीमा की, हलीमा सादिया फरमाती हैं पहली बार जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, पहली नजर जब मेरी चेहरे मुस्तफ़ा पे पड़ी तो मेरे दिल ने अंदर से कहा ए हलीमा, चेहरे से लगता है ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि चेहरा बता रहा है ये बच्चा होने वाला, ये बच्चा दोनों जहान का सुल्तान है। हलीमा सादिया फरमाती मैं जब अंदर पहुंची तो मेरा दिल अंदर से बोलने लगा कि इनके चेहरा चूम लो।
चूमने के लिए मैंने अपने होंठ नीचे बढ़ाए, पेशानी मुस्तफा के करीब गई, मुस्तफा का माथा चूमने के लिए मैंने अपने होंठ करीब लेके गई। मैं अपने होंठ करीब लेके गई तो मेरे दिल ने अंदर से कहा, ए हलीमा, इनका माथा चूमना तो दूर की बात है, इनके होंठ चूम लो तो तुम्हारी मेराज हो जाए। फरमाती है कि मैंने अपने होंठ चूमने के लिए अपने होठों को मुस्तफा के लबों के करीब लेके गई। फौरन दिल ने अंदर से कहा, अरे इनके होंठ तो लाजवाब है, इनके जिस हिस्से को देखो वो लाजवाब है, इनके तलवे को ही चूम लो तो तुम्हारी मेराज हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती, मैं होंठ चूमने वाली थी, फौरन अपना चेहरा तलवे मुस्तफा के करीब ले गई, मुस्तफा के तलवे के करीब ले गई। और जैसे ही मैं अपने होंठ मुस्तफा के तलवे से टच करने वाली थी, वैसे ही आवाज आई, ए हलीमा, ये तलवे कोई आम तलवे नहीं है, इन तलवों को दुनिया के तमाम तलवों की तरह आम तलवा मत समझना। ये तलवे वो तलवे है जिस तलवे से सलामत पूरी कायनात के जलवे। बेशक सुभान अल्लाह। हलीमा, ये तलवे वो तलवे हैं जिन तलवों से सलामत पूरी कायनात के जलवे हैं। ए हलीमा, इन तलवों को आम तलवा मत समझना। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं चूमने के लिए अपने होठों को मुस्तफा के तलवों से लगाने के लिए करीब बड़ी आवाज आती, ए हलीमा, ये तलवे वो तलवे हैं, ये तलवे वो तलवे हैं कि मेराज की रात में अगर ये ओहद पहाड़ पे पड़ेंगे तो ओहद पहाड़ हिल जाएगा, अरब के पत्थर पे पड़ेंगे तो पत्थर भी मोम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हलीमा, ये तलवे वो तलवे हैं, अगर पत्थर पे पड़ेंगे तो पत्थर मोम हो जाएगा, ओहद पहाड़ पे पड़ेंगे ओहद पहाड़ हिलने लगेगा। ये तलवे वो तलवे हैं कि मेराज की रात में जिब्रील चूमेंगे तो जिब्रील की मेराज हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तलवे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बरेली की इमाम भी पीछे से पुकार उठे, ये तलवे वो तलवे हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात। मेरे साथ मिलके पढ़ो, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जान मसीहा, बोलो हमारा नबी। मेरे आका के तलवे। हमने जन्नत से पूछा है, जन्नत ये बता, तुझे बनाया खुदा ने मगर सजाया किसने? तो जन्नत पुकार उठी, बनाया खुदा ने है मगर सजाया मुस्तफा ने। बेशक सुभान अल्लाह। हमने कहा कैसे ये रंगो रोगन कहाँ से मिला, ये कलर कौन सी फैक्ट्री का लाया गया, कौन से ब्रांड का कलर लाया गया? तो जन्नत बोली, सुनो, ये कलर किसी कंपनी का नहीं है, ना किसी ब्रांड का है, बल्कि बच्चा जो तलवों का उनके धोवन बना वो जन्नत का रंग रोगन, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तलवे वो तलवे। हलीमा, इन तलवों को आम तलवा मत समझना। हलीमा सादिया फरमाती है, मैंने तलवे मुस्तफा से अपने होठों को टच किया, मैंने मुस्तफा के तलवों को चूमा, अपने लख्ते जिगर अपने लाड लेके तलवों को चूमा, तो जैसे ही मेरे होठ तलवे मुस्तफा से टच हुए वैसे ही मेरे बेटे की आंखें खुल गई। आका की उम्र शरीफ 4 दिन की है, 4 दिन की उम्र में हलीमा सादिया फरमाती, मेरे बेटे ने आंखें खोल दी, और जैसे ही आंखें खुली, जैसे ही आंखें खुली वैसे ही मेरे बेटे ने पहली नजर मेरे चेहरे पे डाली, और मैं हैरत में पड़ गई कि मेरा बेटा मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। 4 दिन की उम्र है, आका हलीमा सादिया को देख के मुस्कुराने लगे। हलीमा सादिया फरमाती, मैं हैरत में पड़ गई, ये 4 दिन का बच्चा मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहा है? ना मैं पहले कभी आई हूँ, ना इन्होंने, ना इस बच्चे ने मुझे देखा, ना मैंने कभी इनको देखा, मगर ये बच्चा मुझे देख के मुस्कुराने क्यों लगा है? अच्छा बताओ, मुस्कुराता कौन है? मुस्कुराएगा वही भाई साहब, आपको देख के खुश वही हो जाएगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ लगा होगा, है? और जो जलता होगा ऊपर से भले खिसियाए, ऊपर से भले मुस्कुराए, लेकिन अंदर अंदर इतना मुंह खतरनाक बनाता होगा 72 कोने का।
ऐसा लगता होगा जैसे 300 नींबू उसके मुंह में निचोड़ दिए गए। और जो अपना होगा वो मुस्कुराएगा, बोलेगा आओ चच्चा आ गए हैं। हाँ? फूफा को देखेगा, हे फूफा आओ फूफा, मुस्कुरा के बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? जिसके अंदर लगाव होगा दोस्त की तबीयत खुश हो जाएगी। मगर भाई साहब मोहब्बत के लिए जानना जरूरी है। और मेरे आका ने कभी हलीमा को नहीं देखा, हलीमा ने कभी आका को नहीं देखा, और मेरे आका देख के मुस्कुरा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मेरे आका जान भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं और अपनी अम्मी से मोहब्बत भी करते हैं। यही तो हुआ मुस्कुराने का मतलब। मेरे आका जान भी रहे, पहचान भी रहे, अपनी अम्मी जान से मोहब्बत भी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर की भी। हलीमा सादिया फरमाती मैंने गोद में उठाया, मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया, और गोद में उठाने के बाद जैसे ही गोद में मेरा बेटा मेरी पहली बार मेरी गोद में आया, वैसे ही आवाज आई, ए हलीमा मुबारक हो, तुम्हारी गोद में सुल्तान जहां आ गया है। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारी गोद में दोनों जहान का सुल्तान आ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा भारत में उजाला है। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा और भारत में, जोर से बोलो, भारत में जाना है। उजाला है। हलीमा सादिया फरमाती मैं अपने बेटे को लेके चली। सारी औरतें जिनकी ऊँटनी तंदुरुस्त थी वो पहले बच्चों को, अमीर के बच्चों को छांट छांट के लेके चली गई। अब मैं बड़ा देर से पहुंची थी। इधर से जब रसूलुल्लाह को लेके चली तो मेरी ऊँटनी में इतनी रफ्तार आ गई, इतनी रफ्तार आ गई, जितनी औरतें अमीरों के बच्चों को लेके जा चुकी थी वो सब पीछे रह गई और मेरी ऊँटनी उन सब से आगे निकल गई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान तो सारी अल्लाह। औरतें पूछने लगी, ए हलीमा ये बताओ रास्ता बदल दिया या ऊँटनी बदल दिए? तो हलीमा कहती है न रास्ता बदला है न ऊँटनी बदली है, बल्कि ऊँटनी पर सवार होने वाली सवारी बदल गई। बेशक सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती मैं लेके चली, दाएं देखती तो मैं हैरत में पड़ जाती, बाएं देखती तो मैं हैरत में पड़ जाती। जितनी मेरी सवारी आगे निकलती चली जाती थी, उतनी दाएं जितने कमजोर सूखे दरख्त पड़ते थे वो सब हरे भरे होते चले जाते थे। बेशक और सुभान जितनी अल्लाह। गायें कमजोर दुबली पतली गायें बेफल के दरख्त सूखे तालाब पड़ते थे, जितनी मेरी सवारी बढ़ती जाती थी उतने रास्ते में सूखे तालाब और सूखे दरख्त और सूखी गाय बकरी सब मोटी तंदुरुस्ताना तंदुरुस्तवाना ताजी होती जाती थी। बेशक सुभान अल्लाह। सारे तालाब पानी से सैराब होते चले जाते थे। अब सुनो, लोग कहते हैं आदम मौजूदा लेकर के आए, ईसा मौजूदा लेकर के आए, दाऊद मौजूदा लेकर के आए, यहया मौजूदा लेकर के आए, सब नबी मौजूदा लेकर के आए, मगर मेरे आका सरापा मौजूदा बन के आए। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका मौजूदा दिखा नहीं रहे बल्कि सरापा मौजूदों की बरसात कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कदम कदम पे जितनी सवारी बढ़ती जा रही है मौजूदों की बरसात होती चली जा रही है। हलीमा सादिया फरमाती है पूरे रास्ते भर सूखे दरख्त सब हरे भरे हो गए, सूखे तालाब पानी से सैराब हो गए, दुबले पतले जानवर मोटे ताजे हो गए, सूखी फसलें सब फलदार हो गई। और जब मेरे दिमाग में दो बातें सता रही थी, मेरे घर पे उजाला करने के लिए चिराग का इंतजाम नहीं है, रंगो रोगन नहीं है, घर में अंधेरा है, आखिर अपने बच्चों को उजाला कैसे करूंगी? दो चीजें सता रही थी, रात होने वाली है, मैं घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा, घर में चिराग कैसे जलाऊंगी, उजाला कैसे करूंगी? और दूसरी बात ये सता रही थी कि मैंने खाने का कोई इंतजाम नहीं किया है, मैं घर होती तो सत्तू या खजूर का इंतजाम करती, लेकिन अब अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? दो फिक्र सता रही थी, रास्ते में चल रही थी, मैं घर के बारे में सोच रही थी, उजाला कैसे होगा, सबका पेट कैसे भरेगा, खाने का इंतजाम कैसे होगा। हलीमा सादिया फरमाती हैं यही सोचते सोचते मैं घर पहुंच गई, यही सोचते सोचते घर पहुंच गई। और फरमाती हैं अंधेरा हो गया, रात का अंधेरा छाने लगा,
मैंने अपने बेटे को एक बिस्तर पे लेटाया। फरमाती हैं मैं देख के हैरत में पड़ गई। मुझे चिराग जलाने का बड़ा टेंशन था, घर में उजाला करने का बड़ा टेंशन था, मगर ये देख के मैं हैरत में पड़ गई। जितना रात का अंधेरा बढ़ता चला जाता है, उतना मुस्तफा के चेहरे से उजाला निकलता चला जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तफा के चेहरे से उतना उजाला निकलता चला जाता है। और इतना निकला, इतना निकला, इतना निकला कि मेरे पड़ोसी के मकान नूर से मामूर हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पड़ोसी के नूर मकान भी नूर से मामूर हो गए। हलीमा सादिया फरमाती फिर सोचा एक घर में दुबली पतली कमजोर बकरी है, उसको दूध निकाल के बच्चों को पिला दूंगी, मैं और शौहर यूं ही सो जाऊंगी और सुबह देख के कुछ इंतजाम किया जाएगा। हलीमा सादिया फरमाती बर्तन लेके दुबली पतली बकरी के नीचे दूध निकालने लगी तो बकरी ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया कि मैंने शौहर के सामने पहले पेश किया। शौहर ने पिया, पेट भर के पी लिया, फिर भी दूध बच गया। फिर मैंने बच्चों को पिलाया, बच्चों ने पेट भर के पी लिया, फिर भी दूध बच गया। फिर मैंने जब देखा दूध बच गया तो मैंने अपने आप भी पी लिया, फिर भी दूध बर्तन में उतना ही बच गया। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग कहते हैं कि हलीमा ने सरकार को पाला है। हलीमा दूध पिलाने के लिए लेके गई थी, सरकार को पालने के लिए लेके गई थी। लोग कहते हैं हलीमा ने सरकार को पाला है, मगर मामला तो कुछ उल्टा है। यानी मुस्तफ़ा के कदम पहली बार पड़े हैं और हलीमा मुस्तफ़ा के कदमों की वजह से पूरा घराने का पेट भर गया है। बेशक सुभान अल्लाह। पूरे घराने का पेट भर गया है। वो इतना दूध दिया दुबली पतली बकरी ने, पूरा घर शराब हो गया, शिकम शेर होकर दूध पी लिया। अल्लाह पर कबीरा। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि कहते हैं हलीमा ने सरकार को पाला है, कहते हैं हलीमा ने सरकार को पाला है, सच ये है हलीमा को सरकार। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे आका के कदमों की बरकत। मेरे आका दुनिया में आ गए तो पूरी दुनिया में बरकत ही बरकत। और इससे बड़ी बरकत क्या होगी कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम अता फरमा दिया। वो इस्लाम अगर गैर समझ ले तो कसम खुदा के मुंह में पानी आ जाए। और जिस वैज्ञानिक ने रिसर्च किया है, हसद की नज़र से नहीं, मोहब्बत की नज़र से, इंसाफ की नज़र से कोई बैठे इस्लाम को समझने के लिए, और जिस वैज्ञानिक ने रिसर्च किया आज तक, जिस इस पूरे इस्लाम पर रिसर्च करना तो पूरी दुनिया की औकात नहीं है, पूरी दुनिया की हैसियत नहीं है पूरे इस्लाम पे रिसर्च कर सके। एक एक चैप्टर, कोई वुजू पे, कोई मसा पे, कोई कुल्ली पे, कोई गरारा पे, कोई मेराज पर, कोई नमाज में फायदे क्या है, रोजे में फायदे क्या है, एक एक पे रिसर्च करते हैं। कसम खुदा की 6-6 महीने तक इस्लाम को पे रिसर्च करता है और जब रिजल्ट निकलता है तो यही निकलता है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, मगर इंसाफ से समझा जाए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें आपको इस्लाम जैसी दौलत अता फरमाई, इसकी कद्र करो। अब मैं क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं, क्या बताऊं, इतने टाइम में क्या क्या बता दूं। ये वुजू से कितने बड़े फायदे हैं। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से फरमाया था, अली थकावट है, दर्द है, बदन टूट रहा है, वुजू कर लो, सुकून मिल जाएगा। ये नाक में पानी चढ़ाना, गरारा करना, क्या क्या फायदे किसी वैज्ञानिक से पूछो। एक डॉक्टर ने कहा था, इस्लाम ने मुसलमानों को कुछ न दिया होता, अगर खाली रोजा ही होता तब भी मुसलमान रोजा रखने वाले 70% दुनिया की बीमारी से महफूज रहते। बेशक सुभान अल्लाह। खाली रोजा अगर होता, नमाज तो बड़ा आला दर्जे की इबादत है, आला दर्जे की इबादत। अब भाई साहब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो सुबह सुबह चर्बी इतनी जम जाती है, वो सुबह सुबह क्या कर रहे हो, पसीना निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई साहब, पसीना निकाल रहे हैं। अरे इतनी चर्बी खाई का है जो पसीना निकाल रहे हो। और जो नमाजी है भाई साहब, वो रोडों के ऊपर नहीं जाता, वो अपने घर से चलता है अल्लाह के घर की तरफ। कुछ लोग तो इतने
इतने बेवकूफी कहा जाएगा, वो सुबह उठते भी हैं, चलते भी हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो बेवकूफी तो है। अरे सुबह उठ जाए और चले और फिर भी खाली पाकी की वजह से नमाज न पढ़, ये तो कम नसीबी है। वरना एक वक्त की नमाज। रामदेव बाबा के पास एक आदमी गया, बोला हमें योगा सिखा दो। बोला नाम क्या? बोले जमील खान। बोला बक बेवकूफ, तू योगा सीखेगा? कहा क्यों, मैंने नहीं सीख सकता? तो कहा बेवकूफ, तुझे नहीं मालूम जिस कौम के पास नमाज जैसी इबादत हो उसे किसी योगा की क्या जरूरत है। समझो तो अल्लाह ने क्या क्या दौलत अता फरमाई तुम्हें, इनकी कदर करो। बचपन से अगर जो आदमी अमल करता रहता है, इंशाअल्लाह बुढ़ापे तक वो किसी बीमारी का शिकार नहीं होता है। ये जितने रोग, जितनी बीमारी, जितना टेंशन, जितना दूर उतना टेंशन, जितना इधर से दूर उतना टेंशन, उतनी परेशानी, उतनी प्रॉब्लम। बात बहुत लंबी हो गई, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। क्या टाइम हो गया? मिलजुल के रहिए, प्यार से रहिए। इत्तेहाद बहुत बड़ी बरकत है। हर मोमिन सगे भाई की तरह। भाई साहब ये तो दुनिया में आप बने हो, लेकिन मोमिन और ईमान वाले का रिश्ता तो रसूलुल्लाह ने जोड़ दिया। हाँ, ये महशर में भी काम आएगा। इसलिए मेरे भाई प्यार से रहो, इत्तेहाद से रहो। छोटी छोटी बातों में कोहनी लग गई लड़के की तो उसके चक्कर में झगड़े हो रहे हैं। मेड़ पे बकरी ने मुंह मार दिया, उसके चक्कर में लाठियां चल रही हैं। किसी की बीवी ने कुछ कह दिया तो उसके चक्कर में लाठियां चल रही हैं। ये टुच्ची लड़ाइयां, छोटी लड़ाई। हाँ, ये जो कहाँ चक्कर में पड़े। बड़ी मुसलमान बड़ी सोच के कौम है, बड़ा सोचो, इन टुच्ची लड़ाइयों मत लगो। हर मोमिन को गले लगाओ, अपने मोमिन भाई से प्यार करो, सगे भाई की तरह प्यार करो। और अगर कोई रूठा हुआ मोमिन हो, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मोमिन किसी रूठे हुए मोमिन को मनाने के लिए पहल करता है, सुनो हदीस, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मोमिन किसी रूठे हुए मोमिन को मनाने के लिए पहल करता है, इधर इरादा करता है, उधर अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तैयार कर देता है। हाँ, इधर इधर इरादा करोगे, उधर जन्नत महल तैयार। अब मूछ ऊंची हो जाएगी, नीची हो जाएगी, मत देखना, ये देखना कि महल तैयार हो रहा है। ये शैतान है, ये ऊंची मूची नीच, ये शान, ये जो बातें मार कर तुर्रम वाली, ये शैतान फंसाया तुम्हें नेकी से रोकने के लिए। हाँ, बहुत शैतान की चाल को आप समझ नहीं पाओगे। कुरान में कहा गया है शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान खुला हुआ खुला हुआ अदुव्वुम मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है। तुम्हारे आखिरी सांस तक तुम्हें नेकी से बहकाया रहेगा, किसी न किसी में उलझाया रहेगा। बहुत सी जगहों में, गांव में शैतान इतना हद तक कामयाब हो जाता है, ये वाले मौलाना के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, ऐसा भी कहते हैं, ये वाले मौलाना के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। ले शैतान ने फंसा दिया। क्यों क्यों फंसा दिया? अब भाई साहब जब तक वो मौलाना रहेगा तब तक जमात से नमाज के सवाब से महरूम हो गया, गया काम से, हो गया घाटा, शैतान की चाल कामयाब हो गई। और जब तक भाई साहब वो मौलाना रहेंगे तब तक दरूदो सलाम दुआ फातिहा मस्जिद आना तक बंद हो गया। ले गया काम से, चल गई उसकी चाल, शैतान की चाल कामयाब हो गई। तुम समझ नहीं पाए, तुम सोच रहे नहीं मैं नहीं जा रहा, रे नहीं, शैतान कामयाब हो गया, जीत गया। तुम समझ रहे हो हम नहीं जा रहे, अरे नहीं तुम तो जा रहे हो, मगर शैतान जीत गया तुम पर। यही बातें होती है इंसान जिनमें छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है। हर इंसान से तमाम दिलों में कुछ ना कुछ होगा। अब वो है थोड़ा कुछ, वो शैतान भरे, ये फला, ये वो कुछ ना कुछ भरा रहता है। इसी को कहते हैं हसद, इसी को जलन बोलते हैं। और जो